हमेशा आप समझिएगा कि ये हवाएं जो अभी हम बताए उठी यहाँ आई यहाँ उतरी, तो ये चूंकि शांत क्षेत्र होता है, जहाँ हवाएं उतरती हैं वहाँ प्रतिचक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, चक्रवात किसे कहते हैं आगे क्लास में हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन यहाँ से हवा जब ऊपर की तरफ गई और यहाँ उतरी तो यहाँ बहुत ही शांत क्षेत्र होगा। ठीक है, जहाँ से जहाँ तक जमीनी स्तर पर कोई हवा जाती है तो यहाँ पर तो हलचल मचेगी भाई, जितने पेड़ पौधे हैं वो सब हिलेंगे डोलेंगे। लेकिन अगर यही हवा यहाँ से उठकर यहाँ तक यहाँ बैठ जा रही है तो यहाँ कौन सी, ठीक है, यहाँ से उठी ये आई, ठीक है, कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी इसमें। क्या है यहाँ पर जो दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये हवा जब यहाँ से यहाँ तक आएंगी तो यहाँ तो फिर मनुष्य ही बस रहे हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पतियाँ ही हैं, इनका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहीं पर कोई एरोप्लेन अगर है, ठीक है, एरोप्लेन अगर है तो एरोप्लेन पर तो इसका असर देखने को मिलेगा। जेट स्ट्रीम जो हवा चलती है उस पर द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी जहाजें जा रही थी उन पर इनका प्रभाव देखा गया, हवाओं का, जेट स्ट्रीम का, जिससे यह महसूस, जबकि ज़मीन पर नहीं देखा गया। ठीक है, अभी भी देखा जाता है। जो यह भारत के उत्तरी भाग में जैसे यूपी हुआ और दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ सब जेट स्ट्रीम के ही द्वारा वर्षा फरवरी माह में होती है। यह महाराष्ट्र, एमपी और यहाँ केरल, तमिलनाडु में नहीं होती है। ठीक है, यह हमेशा जो फरवरी की वर्षा होती है यह भारत के, मतलब अगर ये मान लेते हैं हम, ये क्या है, यह वर्षा इसी क्षेत्रों में होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा से आए हुए बादलों के थ्रू, और लाता कौन है, यह जेट स्ट्रीम लाती है। जेट स्ट्रीम पढ़ाते वक्त ये है मानसून के भारतीय, जब मानसून हम आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, यह भारतीय मानसून होता क्या है, आता कैसे है, जल वर्षा क्यों कभी होती है कभी क्यों नहीं होती है, एल नीनो, ला नीना, ये सब हैं क्या कि जिससे हमारे यहाँ 4 साल में इसका प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन इसको अभी देख लें।